नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। हम हैं इस समय जामनगर में एमपी शाह वृद्धाश्रम में, एमपी शाह म्युनिसिपल वृद्धाश्रम। ये देखिए सामने, ये मेन गेट है एमपी शाह म्युनिसिपल वृद्धाश्रम का। जामनगर में बहुत ही सुंदर आश्रम है और आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमने ये तय किया कि हमें भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी मनानी है तो यहीं पर, यहाँ जितने वृद्ध रहते हैं, यहाँ जितने लोग रहते हैं उनके साथ में रहकर मनाएंगे, क्योंकि वहीं पर तो राधे कृष्ण होते हैं। आपको मैं अभी जो मुझे इस पूरे वृद्धाश्रम के थ्रू लेकर चलेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है, पहले उनसे मिलवाता हूँ और उनसे बात करवाता हूँ। नमस्कार। अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर राजेंद्र बाबू सोनी अंकल के साथ में, और अंकल जो हैं यहाँ पर 3 साल से इसी वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, एमपी शाह म्युनिसिपल वृद्धाश्रम में, और यही हमें इस पूरे वृद्धाश्रम के थ्रू लेकर चलेंगे। और कैसे चलेंगे, सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि ये यहाँ आने से पहले कहाँ थे, क्या कार्य करते थे, इनका जीवन कैसा था और फिर यहाँ तक ये कैसे पहुँचे। तो इनके जीवन की जर्नी को हम सुनते हैं इनके ही मुख से। बताइए अंकल, आप इसके पहले, यहाँ आने के पहले कहाँ पर थे? ये आने से पहले मैं वलसाड़ में था, वृद्धाश्रम में। वलसाड़ के वृद्धाश्रम में थे? वृद्धाश्रम में था। अच्छा। अभी मैं सोनार हूँ, सोना चांदी का काम करता हूँ। हाँ। मैं हाथ में पैर में लकवा मार गया। अच्छा। तो सोना चांदी काम होता नहीं, फिर बाद में किया। अच्छा। फिर काम नहीं होता था, इसलिए वो आश्रम में आ गया। तो जब 3000 भरना पड़ता था। अच्छा। यहाँ पे फ्री है तो मेरा कोई नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं इधर आ गया फ्री में। वलसाड़ का जो आश्रम था उधर 3000 भरना पड़ता था महीने का? महीने का। अभी तो 4 हो गया। अच्छा। इसलिए पैसा था मेरा कोई नहीं, मैं इसमें आश्रम में आ गया। ये फ्री का उसका वीडियो देखा। हाँ। और इधर से फॉर्म भरा तो हो गया ना कि तब से इधर ही हूँ। तो आपके जीवन में कोई था नहीं परिवार में, जैसे आपकी शादी हुई होगी, बच्चे? हम 2 भाई है, मैंने शादी नहीं किया है। आपने शादी नहीं? नहीं। अच्छा। छोटे भाई का शादी किया है, उसका औरत है, बच्चा है। हाँ। बच्चे की बहू है। अच्छा। बॉम्बे में है, बोरीवली में। अच्छा, तो वो आपका ध्यान नहीं रखते थे, आप उनके साथ में नहीं रहे? रखते थे, मगर मैं कंटाल गया हूँ जिंदगी से। मुझे अभी आराम करना मांगता है। अच्छा। 60 के ऊपर हो गया, अभी 65 चालू है। तो मुझे अभी आराम करना है। तो एक जने बताया कि तुम आश्रम में जाओ तो ऐसा हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए मैं आश्रम में आ गया। पहले वर्षा में आया, वर्षा में इधर आया, इधर सब फ्री है। अच्छा। तो रहना खाना पीना सब मस्त है। अच्छा। तो मैं इधर रहता हूँ, आराम से रहता हूँ। तो आपके शरीर में ये जो आधा शरीर में पैरालिसिस हो गया अंकल, ये कैसे हो गया? वो गर्मी से, गर्मी से? साइकिल चला रहा था, गर्मी से चक्कर आया, गिर गया। हाँ। वो 3-4 घंटा बेहोश पड़ा रहा और पैरालिसिस हो गया, उठा तो। ये कौन सी उम्र में हुआ? ये तो कम से कम 30 साल पहले हुआ। 30 साल पहले हुआ। और तभी भी आप, तब से मतलब फिर भी आप काम करते थे? काम करता था ना। वो सोना का काम नहीं होता था, फिर तो वॉचमैन का किया, वो किया। अच्छा। सब अलग अलग किया। अच्छा, तो देखिए अंकल ने अलग अलग जगह वॉचमैन का काम किया, सोनार का काम करते थे पहले, और अकेले रहे जीवन में। इनके 2 भाई, इनके एक भाई हैं छोटे, उनका शादी ब्याह सब कुछ किया इन्होंने। लेकिन फिर अंत में जब एकदम रिटायरमेंट का एज आ जाता है, तब इंसान को लगता है कि भाई अब संसार में काम कर कर के भी कितना काम करेंगे और कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे। तो इन्होंने इस आश्रम को चुना, जिस आश्रम में आकर अब ये तो कहते हैं कि काम नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक ये खूब काम में लगे रहते हैं, सबकी सेवा करते हैं और सबका ध्यान रखते हैं और अपना भी ध्यान रखते हैं। आप देख सकते हैं इनको। आश्रम की सेवा करते हैं। अभी आश्रम में ही रहना है, यही हमारा घर है। यहाँ रहने वाले सब भाई बहन हैं। हाँ, यहाँ रहने वाले इनके भाई बहन हैं। आइए अब इनके साथ हम चलते हैं आगे, आश्रम को जानेंगे कि आश्रम में क्या क्या सुविधाएं हैं। वो सारी सुविधाएं को देखते हैं हम। ये सब यहीं रहते हैं ना, जितने लोग हैं सारे? ये देखिए, आज आश्रम में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है और ज़ोर शोर से आज कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी होगी। ये भगवान श्री कृष्ण का झूला सजाया जा रहा है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को भी सजाया जा रहा है। सारे यहाँ रहने वाले सेवादार हैं और यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं वे सब मिलकर यहाँ भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजा रहे हैं। सबसे पहले आपको आश्रम के ऑफिस में लेकर चलते हैं हम। ये है एमपी शाह फैमिली। जय श्री राम।
ये ऑफिस है, ये ऑफिस है। नमस्कार मिलन जी। ये यहाँ पर पिछले 8 सालों से एमपी शाह में मैनेजर की तरह नहीं, मैनेजर है बोलने के लिए, लेकिन है यहाँ के सारे करता धरता, सबका ध्यान रखना, सबको प्रेम से ध्यान रखना, इन्हीं का काम है। आज इनसे कुछ बातें जानते हैं एमपी शाह वृद्धाश्रम के बारे में। हेलो सर। नमस्कार मिलन जी। नमस्ते सर। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम मिलन मालवी है। मैं एक्चुअली यहीं से रहता हूँ, जामनगर में, और मैं यहाँ मैनेजर की पोस्ट से हूँ 8 साल से। अभी पूरा मैनेजमेंट वो सब मैं यही करता हूँ। और हमारे ट्रस्टी भी है, 13 ट्रस्टी, वो हर रोज़ 2 ट्रस्टी यहाँ आते हैं। अच्छा। उसकी मदद से पूरा ये बढ़िया सा मैनेजमेंट हमारा चलता है। अच्छा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो ऑफिस है, ये पूरा ऑफिस है, इस पूरे ऑफिस का ध्यान जो है मिलन जी रखते हैं। यहाँ पर साथ साथ इनके 2 ट्रस्टी भी है, सामने सीसीटीवी कैमरा है, इसमें सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किचन से लेकर सब चीज़ों का। टोटल 13 ट्रस्टी हैं एमपी शाह म्युनिसिपल वृद्धाश्रम के, और सारे के सारे ट्रस्टी एकदम प्रेम से यहाँ पर रहने वालों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत केयर करते हैं। मैंने इतने लोगों से बातें की, और स्वयं हमारे भी जो जान पहचान के लोग यहाँ रहते हैं उनसे भी बातें की, उनसे जाना है, उनके नाश्ते से लेकर, खाने से लेकर, दवाइयों से लेकर, हर चीज़ का पूरा ध्यान रहता है। नियम पूर्वक ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का लंच, फिर इवनिंग का ब्रेकफास्ट, फिर इवनिंग का डिनर, फ्रूट सलाद, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ मिलता है। मैं उनके किचन में भी आपको लेके चलूँगा और सारी चीज़ें दिखाऊंगा, और सबका दारोमदार श्रेय सारे ट्रस्टियों को जाता है, और साथ साथ यहाँ काम करने वाले मिलन जी को भी जाता है। मिलन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका परमिशन देने के लिए कि हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और लोगों से भी मिलकर उनके बारे में भी जान सकेंगे। जय श्री राम, हरे कृष्णा। आइए अब हम और 2 लोगों से मिलते हैं जो आश्रम में रह रहे हैं यहाँ पर। नमस्कार अंकल। नमस्कार। नमस्कार अंकल, आपका नाम क्या है? फूलचंद भाई। फूलचंद भाई। और आपका? भूपत भाई। भूपत भाई। अच्छा, फूलचंद भाई और भूपत भाई, आप दोनों यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? हमको 2 साल हो गया है। 2 साल। 8.5 साल। 8.5 साल से आप यहाँ पर? अच्छा, तो इसके पहले आप कहाँ थे? हाँ, मेरा घर पर है, इधर जामनगर है ना, आमिल भुवन, हाँ। ओसवाड़ कॉलोनी, इधर रहता है। अच्छा। पहले वो बा गुजर गया, बाद मैं 5 वर्ष टिफिन मंगाया था घर पर। क्या हुआ था? बा मम्मी है ने, हाँ, हाँ। वो मदर चला गया। कभी गुजर गए वो? 5 साल हो गया। 5 साल? अभी से 5 साल पहले? हाँ। अच्छा, फिर? हाँ, फिर हम अकेले गए। आपका शादी वगैरह? शादी हो गई है। हाँ। वो ही चले गया था। वो भी छोड़ के चला गया? अच्छा। हाँ। लेकिन आप साथ में थे कई साल तक शादी के बाद? हाँ। पत्नी के साथ? हाँ, 2 साल था। अच्छा, साथ में। बच्चे? बच्चे नहीं। बच्चे नहीं हुए, तो अभी आप अकेले हैं? हाँ। तभी आप यहाँ पर आ गए क्या? हाँ। फिर हाँ, तो यहाँ आपको कैसा लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है? हो, शांति हो। शांति। हम सब रसोड़े का काम हम सब बांटते हैं। अच्छा, रसोई का काम सारा आप बांट लिए? हाँ, हमारे हाथ में है। आपके हाथ में पूरा, सबके खाने पीने का ध्यान यही रखते हैं, हाँ। है ना? आप क्या करते हैं अंकल जी? हम तो पहले अब बम्बई था, पहले बम्बई थे आप? अच्छा। तो फिर तबीयत का कोई मदर अकेला था तो कोई था नहीं, तो हाँ। इसलिए सेवा करने के लिए हम इधर आए। आपके भी कोई घर में कोई भी नहीं है? फैमिली में शादी नहीं हुई आपकी? शादी हुई है, हाँ। लेकिन वो तो बच्चे नहीं हुए, नहीं। तो आप अकेले रह गए। तो इधर क्यों आए? इधर आने का इधर कारण आने क्या? का दूसरा कोई नहीं, सब कोई है नहीं। हाँ। अकेला था, तो अभी उम्र है 84 है मेरा उम्र। अच्छा, आप 84 के हो गए? अरे हाँ, फिर क्या, अकेला क्या कर सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पर आ गए। तो देखिए, ये दोनों भी जो है अंकल, ये दोनों भी यहाँ पर इसी भाव से आए कि अब जीवन में जब हमारे संसार में कोई है नहीं, ना पुत्र है, ना बेटा, ना बेटी, ना कोई रिश्ते नातेदार, तो हम करें क्या? तो इसी भाव से ये यहाँ पर आए कि इस आश्रम में आकर अगर रहते हैं तो आश्रम में सबकी सेवा कर सकते हैं, सेवा भाव से यहाँ पर रहेंगे। ये अंकल, आपका नाम बताइए वापस। भूपत भाई मनसुखलाल पटेल। भूपत भाई मनसुखलाल पटेल, जैन? जैन। अच्छा। हाँ। ये यहाँ पर है आपका? फूलचंद वेलजी गुटका महाजन। महाजन, फूलचंद वेलजी गुटका महाजन, ये भी यहाँ पर रह रहे हैं 2 साल से, और ये तो 8.5 साल से रह रहे हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर इनकी सबकी ड्यूटी बनी हुई है, और इन्होंने ड्यूटी इनको किसी ने दी नहीं है, ये सब अपने आप लेते कि ये कार्य मैं करूँगा और हम सबकी सेवा करेंगे, और सब मिलजुल कर एक दूसरे के दुख सुख में साथ में रहते हैं। वो हमारा बॉम्बे में बहुत सगा है, भिवंडी में, बॉम्बे में। अच्छा। वो हमारा सब कुटुंब बॉम्बे भिवंडी है। बॉम्बे में? वो काका का दिकरा सब। तो वो लोग कभी आपको बोले नहीं कि आप हमारे साथ में रहो, यहाँ हाँ, क्यों जाते हो? नहीं, जमाने में वो कौन बोलता है? बोलता है, कोई बोलता हम है, अकेला उधर क्या करेगा? हाँ।
उसमें उसको एक आदमी को पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद है, ये अच्छा नहीं है। इसे ये तो शांति है। हमारे दो बहन है, हाँ। एक विदेश अफ्रीका नायरोबी, एक इधर है। वो बोला हमके पास, मैं उधर चला। अभी मेरा मकान है, उसका मेरा है ना साध्वी जी, उसको दिया है साध्वी जी को दे दिया आराम करने को। हाँ, आराम। और आप यहाँ सेवा भाव से रह रहे हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है ना, इन्होंने अपना मकान तक भी साध्वी जी को दे दिया सेवा भाव से, और यहाँ आश्रम में खुद रहकर आश्रम में सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। आप सबका दिन शुभ रहे। और आज तो हम कृष्ण जन्माष्टमी सब लोग साथ में मनाएंगे, ज़ोर शोर से कीर्तन करेंगे रात तक और मिलेंगे। मैं एक बारी पूरे आश्रम को देखा। तो अब हम पहुँचे हैं मातोश्री नवलबेन, क्या लिखा हुआ है सर ये नाम? हाँ, मातोश्री नवलबेन वीरचंद मेहता सभागृह कम्युनिटी हॉल है। जब भी कोई फंक्शन होता है, बड़ा गैदरिंग होता है, वो इसी कम्युनिटी हॉल में होता है। ये पूरा कम्युनिटी हॉल श्री MP शाह म्युनिसिपल वृद्धाश्रम का मातोश्री नवलबेन वीरचंद मेहता सभागृह। देखिए सारी अरेंजमेंट देखिएगा। और ये बीचों बीच आप देख रहे हो इतना सुंदर बरामदा बना हुआ है, ओपन गैलरी के ऊपर आसमान भी आपको दिख रहा है। एनवायरनमेंट एकदम सुंदर। ग्राउंड +2 फ्लोर का ये पूरी बिल्डिंग है। और आप देखिए सबके कमरे बने हुए हैं। मैं कमरों में भी लेकर चलूँगा, कमरों में भी कैसी फैसिलिटी यहाँ दी गई है। दिस इज़ रियली a social work, a humanitarian work which these trustees have been doing since years. आप कहाँ चलेंगे अंकल? रहते हैं, रूम है सबके? रूम में 2 जन है। एक रूम में 2 जन? अच्छा, हर एक रूम में 2 जनों को देते रहने के लिए? बड़े रूम में ऊपर है वो, हाँ। 5 जन भी है, 4 है, कोई में 4 है, कोई में 5 है। अच्छा, तो यहाँ पे रूम है ना? 2 जन रहते हैं। अच्छा, एक रूम में 2 जन। ये सारे रूम बने हुए हैं? एक नंबर। अच्छा, यहाँ से? हाँ, ये सारे रूम बने। इसकी लाइट चालू कर सकते हैं क्या? बंद है? अच्छा, बाहर हूँ। ये रूम है, आप देखिए ट्विन बेडरूम होता है। 2 लोगों को ठहरने का प्रबंध है यहाँ पर। हर एक के लिए लॉक करके कपाट दिया हुआ है, वार्डरोब और वॉशरूम फैसिलिटी भी दी हुई है यहाँ पर। मैं आपको अच्छी तरह से लाइट में रूम दिखाऊंगा। आगे बाहर है, आगे अंदर है। ये सारे लाइन से रूम बने हुए हैं हर एक के लिए। अभी हम सबसे पहले रूम से घूमते घूमते भोजनालय की तरफ चलते हैं, किचन को देखेंगे। यहाँ पर किचन में कैसी फैसिलिटी है, किचन में किस प्रकार सारा भोजन का, नाश्ते का प्रबंध होता है। यहाँ पे लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए। एक लिफ्ट यहाँ पर बनी हुई है और दूसरी लिफ्ट वो उस तरफ है, दूसरी लिफ्ट उस तरफ है। 2 लिफ्ट है ऊपर 2nd फ्लोर तक जाने के लिए। और इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर 2nd फ्लोर पे मंदिर भी बने हुए हैं। मैं उन मंदिरों के भी दर्शन आपको कराऊंगा। नमस्कार अंकल, राधे। ये आ गया सबका रसोई घर, क्योंकि जीवन में जीना है तो स्वादिष्ट और सेहतमंद खाने की तो अति आवश्यक होती है। तो रसोई घर में चलने से पहले हम डाइनिंग हॉल के दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये इनका ग्रैंड डाइनिंग हॉल है, जहाँ पर सब लोग सुबह नाश्ते के लिए, दोपहर में खाने के लिए, रात में खाने के लिए यहीं पर सब इकट्ठा होते हैं। यहीं पर सब लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं एक साथ मिलकर। मैं कह रहा हूँ दोबारा, प्रेम किसे कहते हैं? हम आज क्या हो गया है संसार में, जॉइंट फैमिलीज़ चली गई हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज़ हो गई हैं। इंडिविजुअल फैमिलीज़ के होते ही वो इंडिविजुअल फैमिलीज़ भी टूटने लग गई है, प्रेम तो रह ही नहीं गया है। जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो इस वृद्धाश्रम में सारे अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के लोग आकर एक साथ मिलकर यहाँ एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं एक साथ। इसी को प्रेम कहते हैं, जो हमारे भारतवर्ष के जॉइंट फैमिली का हिस्सा हुआ करता था। आज भी कई ऐसे जॉइंट फैमिलीज़ हैं जहाँ पर लोग एक साथ प्रेम से खाना खाते हैं, लेकिन वो बहुत कम हो गई हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से तो सारा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्राइम रेट भी बढ़ जाता है, डाइवोर्स रेट बढ़ जाते हैं, सब कुछ बढ़ जाता है। सबकी मानसिकता पे कंट्रोल नहीं रहता है। जब एक संयुक्त परिवार में कोई रहता है तो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, कदर करते हैं, उनसे सीखते हैं। बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं, सहन शक्ति सीखते हैं। वो हमारे संसार से गायब होती जा रही है। लेकिन ये
वृद्धाश्रम में आते ही इनका वो भावना फिर जागृत होता है और फिर सब प्रेम से रहते हैं। देखिए किचन है, इसी रसोई घर में सारा भोजन बनता है प्रबंध के साथ में। ये एमपी शाह वृद्धाश्रम म्युनिसिपल वृद्धाश्रम का रसोई घर है, किचन। यहीं पर सब दीदी है, भैया है, ये लोग सब सेवा भाव से सबके लिए भोजन करते हैं। अभी अभी ये भैया मेरे लिए क्या लेकर, भैया इसका नाम क्या था ये? बटाटा पेटीज फरारी। ये पेटीज अभी हमने खाई, मीठी तीखी एकदम पेटीज थी, ऐसी बढ़िया सुंदर लगी पेटीज खाई हुई, बड़ा आनंद आ गया। और ये देखिए खाना बना रहे हैं यहाँ पर। क्या बना रहे भैया? हाँ, खिचड़ी सामखिया की। अच्छा हाँ, सामा की खिचड़ी बना रहे हैं यहाँ पर फरारी। आज कृष्ण जन्माष्टमी है बोलकर। और ये खीर बना हुआ है शायद, है ना? फरारी कड़ी। अच्छा, ये फरारी कड़ी है। और ये दूध उबल रहा है यहाँ पर। इस प्रकार एकदम हेल्थ हाइजीन को ध्यान में रखते हुए, क्लेanलीनेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरे भोजन का प्रबंध होता है। सारा भोजन बनता है सबके लिए। डिस्पेंसरी नर्सरी। हाँ, हफ्ते में 2-3 बार आ रहे हैं। अच्छा, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी भी है और डॉक्टर की डिस्पेंसरी भी है, जहाँ पर सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये देखिए लिफ्ट। अब हम लिफ्ट से बाहर निकल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर। आप चलिए अंकल, चलिए। तो अब हम आए हैं लाइब्रेरी में। ये देखिए इस तरफ ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी कम कंप्यूटर रूम। You can see this room is sponsored by the students of class of 1969, Visa Oshwal Primary School, Nairobi, Kenya. So from Kenya, this particular library cum computer room has been sponsored, and it has been said they have foreign investors and sponsors also, because कोई भी चीज़ चलानी होती है तो डोनेशन की तो आवश्यकता होती है। अपने उसके बिना कोई कार्य होता नहीं है, लेकिन वो भी सेवा भाव से होता है। ये कभी डोनेशन मांगते नहीं है किसी से भी। आपकी मर्ज़ी है, आप आए हैं यहाँ पर, आपको डोनेशन देना है दीजिए, नहीं देना है दीजिए। आप यहाँ पर यहाँ के लोगों से मिलकर उन्हें खुशियाँ देकर जाइए, बस यही चाहते हैं। तो ये पूरी लाइब्रेरी है, यहाँ पर सारी बुक्स वगैरह है पढ़ने के लिए, और जब रिक्वायरमेंट होती है तो कंप्यूटर सेटअप भी करते हैं सारा का सारा यहाँ पर, वो भी प्लानिंग है। हर फ्लोर पे देखिए ग्रीनरी भी कैसे सुंदर सजा के रखा हुआ है। चारों तरफ आप देखिए आश्रम कितना सुंदर है। ये है इनका मेडिकल सेंटर, अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन हफ्ते में 3 बार डॉक्टर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर सबका ट्रीटमेंट करते हैं, सबकी चेकअप करते हैं। जो वीक होता है उनसे एक्सरसाइज वगैरह भी कराते हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर भी बना हुआ है यहाँ पर देखिए,
जिनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है उनका रेगुलर इलाज होता है यहाँ मुफ्त में। जो यहाँ रहने वाले हैं उनसे कोई चार्ज नहीं होता है, कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। केवल जांच करके बराबर से चेक किया जाता है कि सही में वो ज़रूरतमंद हैं या नहीं है। सबके बैठने का, घूमने फिरने का, सब तरह का आराम यहाँ दिया हुआ है। और आप देखोगे हर एक रूम जो है किसी न किसी ने, परिवार ने डोनेट किया हुआ है। यहाँ 3 बेड वाले रूम भी हैं, 4 बेड वाले रूम भी हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ के ट्विन बेड वाले रूम में कि कैसी कैसी फैसिलिटी होती है। ये अंकल आपका रूम है, ये इनका रूम है। आपके साथ कौन रहते हैं? कांति भाई करके रहते हैं। तो ये 2 बेड है, देखिए दोनों बेड के पास में साइड टेबल दिया हुआ है, हर एक को लॉक दिया हुआ है अपना अपना। यहाँ स्टडी टेबल भी हर एक के लिए अलग अलग है। वहाँ इनका, यहाँ इनके। ये आपका टेबल है? अच्छा, तो आपने भगवान को भी सजा रखा है यहाँ पर। वाह वाह, जय माता दी, जय शिव शंकर। ये यहाँ सिंक बेसिन है और यहाँ इनका वॉशरूम भी है। आप देखिए पूरा वेस्टर्न टॉयलेट और साथ में नहाने की पूरी व्यवस्था, गीज़र, शावर वगैरह सारी फैसिलिटी। मतलब एक आम इंसान को जीने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सब होती है। अच्छा, ये जो कपाट है अंकल, इसमें भी अलग अलग है कपाट? हाँ अलग है, ये साइड का मेरा है, वो साइड का उसका है। अच्छा, तो ये देखिए कपाट में 2 सेक्शन आप देख रहे हो। फर्स्ट सेक्शन जो है ये सोनी अंकल का है, सेकंड सेक्शन इनके फ्रेंड का है जो यहाँ पर इनके साथ में रहते हैं वृद्धाश्रम में। ये ऐसे 2 सेक्शन बने हुए हैं। देखो इनका नाम लिखा हुआ है, मैंने लिखा है, इन्होंने RB सोनी। तो अंकल आप यहाँ पर खुश हो? हाँ वो तो घर में ज़्यादा खुशी होती कि यहाँ खुशी होती है? अभी तो यहाँ होती है, पहले घर में होती थी, अभी यहाँ होती है। तो घर में अब क्यों खुशी नहीं होती है अंकल? बस ऐसा ही, अभी आराम करना है। उन लोग को ज़िंदगी जीने दो, खाने दो, मजा करने दो। हम यहाँ मौज करते हैं। लेकिन कभी कभी तो दुख होता होगा ना कि अपने परिवार से, अपने भाई से दूर हैं हम। मैं तो ऐसा तो एंड टाइम में मेरे को ऐसा अच्छा आश्रम मिल गया। हाँ। वरना कौन करेगा? मैं शादी नहीं किया है, कुछ नहीं है, बाल बच्चा कुछ नहीं है। मैं क्या, छोटा भाई है वो भी ऑफ हो गया। अच्छा, छोटा भाई भी ऑफ हो गया आपके? अभी बॉम्बे में उसके वाइफ है, अच्छा। उसका लड़का है, लड़के के भी बहू है। ओ, तो चलता है उन लोग घर में। कभी कभी यहाँ जाता हूँ, 2-4 दिन रहता हूँ और मौज करके सबको मिल के आ जाता हूँ। अगर समझिए आश्रम नहीं होता अंकल तो क्या करते आप? तो हैरान हो जाता फिर। हाँ? हैरान होता था। आप अपने भाई के बच्चों के साथ जाके नहीं रहते? नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, कितना रहेगा अपन भी। पहले काम करता तो अच्छा था, आधा पकड़ देता था घर पे, बराबर। आधा मैं खर्चा करता था। आपने लेकिन शादी क्यों नहीं की अंकल? बस नहीं मजा आता है, सबका झगड़ा देख के, इसका झगड़ा होता है, उसका झगड़ा होता है, करने का है क्यों? अच्छा, झगड़े को देखकर आपने शादी नहीं की? हाँ, खाने पीने का मौज करने का बस। लेकिन अभी तो लगता होगा, अकेलापन लगता होगा कभी कभी? यहाँ आके कुछ नहीं लगता है। यहाँ क्या अकेलापन नहीं यहाँ लगता? सब मिलते हैं ना, सुबह उठ के ही चालू होता है एक दूसरे मिलने का। अच्छा, तो अकेलापन नहीं लगता। तो देखा यहाँ पर अंकल बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। क्यों खुश है? क्योंकि यहाँ तेरा मेरा नहीं है, यहाँ पर नफ़रत नहीं है, यहाँ पर प्रेम है। किसी के मन में भेदभाव नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से रहते हैं और प्रेम से रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जीवन बाहरी दुनिया से ज़्यादा बेहतर है, ये सोनी अंकल का भी मानना है। सेकंड पे जाएगा, मंदिर है उधर, हाँ, वो 2nd फ्लोर है ना पूरा? हॉस्पिटल है। 2nd फ्लोर पे हॉस्पिटल भी है? अच्छा, तो अभी हम 2nd फ्लोर चलेंगे। पहनने सकते हैं उनको, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। 2nd फ्लोर पे जिनको एकदम ही ज़्यादा ज़रूरत होती है डॉक्टरों की और खाना पीना सब कुछ, उनका फिर हॉस्पिटल में होता है। बेड रिडन अगर कोई हो जाते हैं पेशेंट एकदम तकलीफ़ के मारे। ये अभी हम 2nd लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, 2nd लिफ्ट से हम चलेंगे। ये भी देखिए जोमाबेन रामजी विरपर नागदा परिवार ने डोनेट किया हुआ है लंदन से इस लिफ्ट को। – 2020 में ये लिफ्ट बनकर तैयार हुई थी। बड़ी लिफ्ट है ये, अच्छे खासे 4-5 लोग, 10 लोग आ जाएं इसमें आराम से, है ना? स्ट्रेचर लिफ्ट है। हाँ, स्ट्रेचर के लिए स्ट्रेचर लिफ्ट है ये। हम 2nd फ्लोर पर आए हैं अभी
अच्छा, टीवी रूम भी बनाया हुआ है क्या अलग? ओह वाह, ये सारा टीवी रूम है। एक ही टीवी रूम है, रूम में टीवी नहीं है ना किसी के भी? तीनों फ्लोर पे? अच्छा, लेकिन हर एक के रूम में नहीं है। तो टीवी जिसको देखना है सबको साथ में बैठ के देखना है, एक ही चैनल देखना है। तो देखो यहाँ लड़ाई झगड़े का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ सबको साथ में मिलकर रहना है, साथ में प्रेम से देखना है। और ये टीवी रूम बना हुआ है तो हर फ्लोर के ऊपर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। जिन्हें टीवी देखना है यहाँ आकर बैठकर टीवी देख सकते हैं और सबके साथ में मिलकर देख सकते हैं। ये है MP शाह म्युनिसिपल वृद्धाश्रम का टीवी रूम। ये सारे रूम ऊपर कपल और लेडीज है। अच्छा, सेकंड फ्लोर पे सारे वृद्धाश्रम में आने वाले जितने कपल्स हैं, लेडीज़ हैं, वो रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे सिंगल पर्सन। और ज़्यादातर सेकंड फ्लोर पे वो रहते हैं जिनको हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत हो, डॉक्टर्स की ज़रूरत हो। कहाँ पर है ये हॉस्पिटल है? ये सब रूम है। ये रूम है, अच्छा। ये जनरल टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट। हाँ, अच्छा, मैडम इधर रहती, मेनन मैडम भी इधर ही रहती हैं। मैडम भी इधर ही रहती हैं? हाँ, तब तो मैडम। अच्छा अच्छा, ओह ग्रेट। दिस इज 3 बेडरूम? हाँ, अच्छा, नमस्ते आंटी। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे साथ हैं आंटी, इनका नाम क्या है पूछते हैं। क्या? आपका नाम क्या है मेरा आंटी? नाम कुंदन डी पंड्या है। कुंदन पंड्या है। ये यहाँ पर आप कितने 2.5 साल से रह रहे हैं? नहीं, मैं 4 साल से हूँ। 4 साल से आप रह रहे हैं 4 यहाँ साल पर। तो आपका यहाँ आने का कारण क्या है आंटी? बस ऐसे ही। ऐसे ही तो कोई वृद्धाश्रम में नहीं आएगा ना आंटी। देखो, अंतर मन में दुख छुपा के रखते हैं, लेकिन हम ऊपर आने नहीं देते। रहना ही पड़ता है, क्या करे। वो जो सन है मेरा 2, हाँ। वो उसने बहुत मेरे साथ चीटिंग की, छोटे वाला ने। छोटे वाले बेटे? हाँ, वो मेरा जो मकान था भावनगर में, मेरा माँ बाप का था। मैं तो डिवोर्स ही हूँ। हाँ। आज 25 साल हो गया। मैं उसके साथ ही नहीं। और मेरा हस्बैंड था, उसने मेरा वो 2 बच्चा ले लिया और सब गहना बेना सब लेकर मैं मेरे मदर के घर आ गई। अच्छा। और उसके साथ ही रहती थी। बाद में उसने केस किया और वकील को थोड़ा ऐसा पैसा देकर उसके तरफ ले लिया। और जाने दो मेरा तो मतलब आपके डाइवोर्स होने के बाद में आपके पति आपके दोनों बच्चों को तो ले गए थे अपने साथ, और उसके बाद जो आपका घर था वो भी केस करके आपसे ले लिया? मेरा घर वो मेरी माँ का था। आपकी माँ फिर का? तो मेरी माँ का था। हाँ। और ये मेरा जो छोटा बच्चा है ना, वो बोला कि वो 4 साल पहले की बात करती हूँ। अच्छा। तो बोला कि चलो मम्मी, आपकी उम्र हो गई और तुम साथ में हमारी रहो। ऐसा करके वो मकान मेरा बेच दिया और मेरा जो सब कुछ सामान था वो सब, वो 11 लाख वो आया, वो सब था। अच्छा, और ये सब उसकी शादी हो गई थी तभी? हाँ, शादी हो गई। शादी के बाद वो आपको लेकर गए हाँ, ऐसे? दोनों की शादी, 2 लड़का है, दोनों की शादी हो गई, अलग अलग रहते हैं। और ये चीटिंग किया, पैसा लेकर 6 महीने रखा और वो झगड़ने लगा, मानसिक टेंशन देने लगा, ऐसा सब कुछ करने लगा। तो मैं इधर आ गई। आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ मेरी बहन है ना, हाँ। उसकी लड़की है, अच्छा। वो ग्रीन सिटी में रहती है। हाँ। इधर उसने बोला कि मासी इधर आ जाओ, आप देखो, अच्छा लगे तो रो आप। फिर हमने आया इधर, मिलन भाई ने सबने बोला तो तब से आपको कैसे लगता है यहाँ पर? अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको अपने बच्चों का याद नहीं आता है? क्या करूँ, याद आता है। और नहीं, देखिए जाने दो, ये सब बोलते हम क्योंकि ये बड़ाई है ना। हाँ, ये सब में उसने चीटिंग की तो मैं थोड़ा, मुझे दुख हुआ है अभी। और मैं उसके साथ बात भी नहीं करती हूँ और फ़ोन वोन नहीं करते। वो छोटा वाला है, पहले पैसा हमारा सब जो रिश्तेदार था उसने बोला कि उसने तो सब बेच कर आपको दे दिया। हाँ। तो तुम थोड़ा पैसा तुम्हारी मम्मी को दो। वो तो वो बोलता है कि आश्रम में रहते हो, कुछ पैसा का खर्चा नहीं होता है। तो बीमार पड़ते हैं तो इधर हमारा पैसा खर्चना पड़ता है, वो नहीं देते हैं सब लोग। अच्छा। तो 5,000 देता था
और अब ये 6,000 देता है, और फिर 2 महीना दिए, 1 महीना नो दिए, 1 महीना दिए, 1 महीना नो दिए। ऐसे करता है, हाँ, नियम से एक नहीं साल में देता। 6 बार वो पैसा देते हैं। अच्छा, लेकिन मिलने नहीं आता आपसे? उसने देखा ही नहीं है इधर। इधर आया ही नहीं आपसे मिलने के लिए। तो देखा आपने कि कैसे वृद्धाश्रम में कितने बच्चे जो हैं अपने माता पिता को त्याग देते हैं, और कितने लोगों के तो परिवार ही नहीं है, तो ये बेचारे यहाँ पर आते हैं, अपने दिल के दुख को जो है ना दबा देते हैं अंदर, और जीवन में फिर भी मोटिवेटेड रहकर, प्रयत्न कर कर एक साथ सबके साथ में मिलकर रहते हैं। ये आंटी हैं यहाँ पर, देखिए अंकल हैं, सोनी अंकल बैठे हैं, उधर वो आंटी बैठी हैं, इनका भी परिवार कोई भी नहीं था, तो ये भी यहाँ पर साथ में मिलकर रहते हैं प्रेम से, और अपने दुख को भुलाने की कोशिश करते हैं। तो आप आज सब नीचे हरे कृष्णा कीर्तन में आओगे? हाँ श्योर, हाँ, श्योर कीर्तन आते हैं ना, हम रात को 11 बजे आ जाएंगे हम सब। आओगे ना? तो आज हम जोर शोर से कीर्तन करेंगे, और मैं कीर्तन करवाऊंगा आप लोगों को साथ में। आप ये समझ लो, मैं आपका बेटा हूँ, भगवान कृष्ण ने भेज दिया, और मैं आपके साथ में बैठकर कीर्तन करूँगा। ऐसा बेटा दिया हो तो मेरी अभी जिंदगी संवर जाएगी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, खुदा। हाँ, हमारा लड़का जैसा ही है। हाँ, हमारा बराबर। काम करते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं तो राजू भाई ये ला दो सब करते हैं, सब करते हैं। वो हेल्प करते हैं हमारे। हाँ, ही इज यंग एंड ही इज स्मार्ट, हेल्दी। अच्छा, देखो मैं 7 साल, मेरा 3 भाई है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। आपके भाई? हाँ 3 है। तो आपके भाई भी आपको नहीं? नहीं, मैं वहाँ ही थी, अच्छा, पर ये मेरा तकदीर इधर बोला था, तो अभी मैं भाई इधर आ आपको गई। नहीं बुलाते हैं वहाँ पर? नहीं, अभी तो मैं, उसने बोला, मैं ना बोली। मैं 73 की तो हो गई, अब क्या करूँ वहाँ जाकर। सही बात है। हाँ डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आंटी, और आज डिटैचमेंट मालूम है, आसक्ति से विरक्ति, वो सबसे उत्तम होती है। ये बड़ी बहन से भी, छोटी बहन से भी अच्छी है वो। अच्छा, और ये हमारी माँ है, हाँ, इधर है, इधर है। बहन है, वो माँ है हमारी। बराबर। बहुत लगता है। चलिए, आज मैं फिर आपको कीर्तन में मिलूंगा, आना ज़रूर से सब लोग, है ना? हाँ, राधे राधे। थैंक यू। थैंक यू। सो हियर ऑल्सो सी, यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण का जो है ना एकदम सजा रखा है। भगवान श्री कृष्ण को मैं आपको पास से दिखाता हूँ। 12 बजे जब कृष्ण भगवान का जन्म होगा, तो ये यहाँ पर कृष्ण भगवान की पूरी झांकी लगी हुई है लड्डू गोपाल की, और यहाँ इनको खूब हिलाया डुलाया जाएगा, खूब इनका जन्मदिन आज हम धूमधाम से मनाएंगे इन सब के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर जो बने हुए मंदिर हैं, उन मंदिरों के दर्शन करने के लिए। अच्छा, ये देखिए, ये है श्री नाथालाल मूलचंद रणबल शाह, इनकी तरफ से बनाया हुआ मंदिर, और मंदिर के लिए दिया हुआ डोनेशन। आइए मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं हम। वाह, इतना सुंदर, इतना पावन मंदिर, और ये तो एक तरह से कम्युनिटी हॉल है, पूरा बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर है ये, है ना अंकल? स्पिरिचुअल सेंटर बोलना चाहिए इसे। सुबह कितने बजे होती है आरती? शाम को 6:15। अच्छा, शाम को 6:15 और सुबह 7:15। जय श्री राम। आइए आपको सारे भगवान के दर्शन कराता हूँ जो यहाँ बने हुए हैं। ये हैं हमारे गणपति बाबा, पहले सबको पहले गणपति बाबा है, हाँ, पहले गणेश जी का प्रथम पूजनीय, फिर साईं बाबा है, फिर स्वामीनारायण, स्वामीनारायण भगवान, रामदेव पीर, हाँ रामदेव पीर, हाँ, रामदेव पीर बाबा, और यहाँ हैं हमारे राधा कृष्ण और शिव जी और माँ पार्वती का परिवार है यहाँ पर। जय श्री कृष्ण। ये है श्री राम दरबार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और ये माता रानी यहाँ अम्बा माता, चामुंडा माँ, चामुंडा माँ, गायत्री माँ, गायत्री माँ और अम्बा माता, सिंह सवारी है माँ की तेरी। और ये है जैन धर्म में महावीर भगवान, महावीर का मंदिर। तो यहाँ सारे भगवान वास करते हैं।
सबका मंदिर बना हुआ है और जिनका मंदिर आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा वो सबके हृदय में वास करते हैं। उनका मंदिर सबके हृदय में है और ये बैठने का स्थान है सबके लिए। सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है 15-15 मिनट की। सभी लोग आरती में एक साथ सम्मिलित होते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। अच्छा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। यहाँ ये सीनियर स्पेशल केयर सेंटर है, स्पार्श बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दिया हुआ। आइए हॉस्पिटल में भी कितने पेशेंट्स हैं उनसे आपको मिलवाता हूँ और इनकी केयर, इनका देखभाल सब कुछ यहाँ पर होता है। नमस्ते। यहाँ भी देखिए हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है ये। काफ़ी सारे बेड डले हुए हैं। जो बीमार पेशेंट होते हैं उनका सबका ध्यान यहाँ रखा जाता है। डॉक्टर भी आते हैं यहाँ पर? हाँ, वो नीचे आते हैं डॉक्टर। नीचे जो आ गए वही? नहीं तो फिर वो ज़्यादा आएगा तो लेकर जाते हैं दीदी। अच्छा अच्छा। ये देखिए टेरेस है ऊपर, टेरेस पे सोलार पैनल्स लगे हुए हैं और जब काइट फेस्टिवल होता है, कोई भी मकर संक्रांति आती है, सब के सब टेरेस पे भी जाते हैं और टेरेस पे भी खूब हो हल्ला होता है। और ये एक अलग दुनिया है, ऐसी दुनिया जहाँ कोई भी किसी का अपना नहीं है लेकिन फिर भी सब अपने हैं। ये वो दुनिया है और इसी दुनिया को तो आप सबको भी जानना है और समझना है कि हम संसार में जब परिवार में रहते हैं तो हमें प्रेम से रहना चाहिए, सबकी देखभाल करनी चाहिए। आज आप अगर किसी को ठुकरा रहे हो, अपने जीवन से निकाल रहे हो किसी भी कारणवश, कल कोई आपको भी अपने जीवन से इसी प्रकार निकालेगा और विवश हो जाओगे। आपको तो ऐसा स्थान भी शायद भगवान न करवाए, तब क्या होगा सोचिए। ऐसे जीवन को जीना है या अच्छे जीवन को जीना है धर्म के मार्ग पर चलकर, इसका विचार तो आप सभी को करना है। राधे राधे। अच्छा, ये देखिए ये भी दो आंटियों का रूम है, यहाँ पर रहते हैं। आपका नाम क्या आंटी? जयश्री बेन जयश्री बेन पटेल। पटेल। और आपका नाम क्या है? शारदा बेन गोस्वामी। शारदा बेन गोस्वामी। शारदा बेन गोस्वामी और जयश्री बेन पटेल, ये दोनों जन यहाँ पर रहते हैं। और साथ में और भी कोई रहता है आपके? दवाखाने में है क्या? क्या हो गया उनको? पैर टूटा है इसलिए, तो उधर इलाज चल रहा है उनका। अच्छा, आप कितने साल से हैं यहाँ पर? मैं 2 साल पूरी हो गए, तीसरी बैठ। अच्छा, एक तो देखिए अभी हम दोनों आंटियों के साथ में हैं। आइए इनसे पूछते हैं ये यहाँ कब से रह रहे हैं और क्या कारण है जो यहाँ पर है। आंटी आप बताइए, आप कब से रह रहे हो? मैं 2 साल तीसरा बैठ गया मेरा। 2 साल? हाँ, 2 साल हो गया। उसके पहले कहाँ थे? मैं जामनगर में रहती थी, एक खोड़ियार कॉलोनी में। अच्छा। हाँ। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। हाँ। बेटा हम तो पूजा कर रहे थे भोलेनाथ का, तो बेटा भाई बंद का बात में आ गया मित्र के साथ में। हाँ। तो थोड़ा कर्जा उठा दिया इसको। अच्छा। तो ये फरार हो गया।
अच्छा, कर्जा उठा के फरार हो गया। हाँ फरार हो गया। बाद शादी में- हुई थी बेटे की? हाँ 10 साल की बेटी है इसको। वो पियर में हो गई, मायके में। बहू मायके में गई हाँ, और आपको मायके। छोड़ गया अकेला। हाँ मुझे अकेला, तो मेरे पैर की बहुत तकलीफ है भैया। अच्छा। ये घस गया है तो काम नहीं कर सकती मैं। घुटना घस गया आपका? हाँ घुटना, नकर मैं घर काम कर रही थी, ऐसे ही खाना पकाती थी, पुरानी हो रही थी ना। हाँ, 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 तो इसमें मैं खाना पकाती थी पहले। अच्छा। हाँ मतलब बाद में से ना पता पूजा कर रही थी, बहुत बड़ा मंदिर होता मेरे पास। अच्छा। मंदिर में पूजा कर रही थी, पर बेटा थोड़ा बात में आ गया। एक मिनट। तो आप मंदिर में पुजारी थे क्या? हाँ पुजारी, मेरा बेटा पूजा करते थे, मैं सेवा करती थी भोलेनाथ के मंदिर में? हाँ पुजारी है हम। मतलब आपकी तो पूरी परिवार था, पति भी थे? पति मेरे 3 शादी हो गई, 3 साल में 2 बच्चा। हाँ। पति खत्म हो गया था। 3 मैं साल काम के करके बाद? करके बड़ा करा। ओ, बेटी 5 महीना की, हाँ। बेटा 2 साल का हो रहे अच्छा। थे। तो बाद में मैं पूरा काम करके करके बड़ा करा। आपने ही मेहनत करके हाँ उनको बड़ा मेहनत किया करके, बच्चों को, हाँ और फिर घर उनका काम शादी कराया? हाँ दोनों को शादी कराया। बेटी राजकोट में है। अच्छा। इसको एक बेटी एक बेटा, बेटा के एक बेटी है। अच्छा। तो बेटी आपको कभी बोली नहीं मेरे साथ आके रहो माँ? बेटी साथ में तो नहीं रखते, पर ख्याल बहुत रखती ख्याल है। रखती अभी मैं ये पर्दा का ऑपरेशन कराया, आज 23 दिन हुआ। हाँ। बेटी के घर 15 दिन रह के आई मैं। अच्छा, रह के आँख का ऑपरेशन कराया हाँ, ना, हाँ, तो हाँ, रह के आई। बेटी का तो ख्याल रख। ऑपरेशन किसने कराया मेरा ये? पर्दे में होल हो गया था अच्छा। आँख के। हाँ, हाँ। तो इन्होंने कराया आश्रम की तरफ से किया नहीं कि नहीं, आपने मैं उधर मेरा बेटी की तरफ से मेरा कराया? मेरा तरफ से कराया। आपकी तरफ से मेरा कराया। तरफ। फिर आप आश्रम में क्यों रहते हो? बेटी के पास भी रह सकते हो ना? हमारे में जमाई बोलते जमाई के नहीं, पास में नहीं रह रहना सकते, हाँ, सकता। मैं समझ सकता हूँ बेटा किसी- नहीं रखते तो आगे, अभी बेटा नहीं होता तो जमाई ख्याल रखते हैं। बराबर। बेटा है तो बेटा ऐसा काम करा तो जमाई बोलते हैं ना इसका बेटा तो है, हाँ। ऐसे नहीं रखते। बेटा आया नहीं फिर आपसे मिलने को कभी? 1-2 बार आया था, पर बात करते हैं। हाँ। पर थोड़ा भूल कर बैठा तो 4 जीव हैरान हो गया भैया। बेटी, इसके घरवाली, मैं, ये सब हो गए। सब हैरान हो गया। आपका नाम एक बार बता दीजिए। शारदाबेन गोस्वामी। शारदाबेन गोस्वामी। अभी हम शारदाबेन गोस्वामी से बात कर रहे थे। देखा आपने सुना कि हर एक की कोई ना कोई परेशानी रही है जीवन में। जैसे इनका बेटा था, थोड़ा सा भटक गया राह से भटकने के कारण गलत कार्य हो गया और सब कुछ लुट गया। उसके कारण क्या हुआ, माँ बेचारी इस उम्र में अकेली पड़ गई और फिर इन्हें मजबूरीवश यहाँ आना पड़ा। बेटी के घर जाती हैं, बेटी ध्यान रखती है इनका, लेकिन बेटी के घर भैया आखिर कितने दिन तक कोई रह सकता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बच्चे आजकल नहीं पूछते हैं, बेटी तो बहुत चाहती है माँ को। आज के ज़माने में बेटी तो बेटे से भी बढ़कर होती है ना शारदा बहन, है ना? बेटी बेटे से बढ़कर होती है, इसलिए बेटी बेटे में तो फ़र्क करना ही नहीं चाहिए। देखिए शारदा बहन का ध्यान बेटी रखती हैं। अभी ये अपने आँख का ऑपरेशन भी अपनी बेटी के पास में रहकर करा के आई हैं, है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद शारदा बहन। आपका नाम क्या बताइए आंटी? जयश्री बेन। जयश्री बहन। आप कितने साल से रह रहे हो? मारे 3 साल। 3 साल से। एक મારા હસબન્ડ 25 વર્ષ થયા ઓફ થઈ ગયા છે 25 વર્ષ था। અને 2 બેટી ને 1 બાબો હતો. हाँ। બાબો 35 વર્ષનો થઈને ગુજરી ગયો. 35 वर्ष में? हाँ। क्यों, क्या हो गया था उसको? એને તાવ આવતો. તાવ ભૂખાર ભૂખાર? ભૂખારમાં 3 દિવસના तो 3 दिवस? 3 દિવસના ભૂખારમાં વયો ગયો. अरे बाप रे। फिर बेटी का शादी हुआ दोनों का? હા 2 બહેનોને एक बेटी का घर तो बहुत से, एक बेटी का बेटी ससुर में चली गई। હમણાં જ લગ્ન કર્યા. अच्छा। હજી 4 મહિના થયા. तो आप कितने साल से यहाँ रह रहे हो? આ મારે 3.5 સાલ થઈ. 3.5 साल। ओ, तो आपके घर में कोई भी नहीं आपका ध्यान रखने के लिए था? મારી બેટી 2 છે પણ બેટી ભેગું તો ના હાલે ને. हाँ। મોટી બેટી हमारे में ये होता है भैया, बेटी के साथ नहीं रह सकते। सकते, बराबर बेटी है। आपकी होती है, जमाई तो એના સસરા હોય પછી એના દીકરાની વહુ છે એટલે એના ભેગું આપણે ન મેળ પડે ને. બરાબર। એમ. તો તમે અહીંયા રહો છો? હું અહીંયા છું. अच्छा, અહીંયા खुश છો? હા ખુશ. આપણે ખાઈ પીને કામ તો કરવાનું નથી. फिर भी बेटे का तो याद आता होगा ना? परिवार तो भैया, बेटा तो अच्छा था परिवार आपका? का तो दुख होता है ना भैया, परिवार का तो बहुत दुख होता है। मैं एक बेटा कैसे पालन पोषण करा, अभी मुझे छोड़ के चला गया तो तकलीफ तो पड़ती है। होता है, तकलीफ होता है। वो दुख जो तकलीफ़ है वो जा नहीं सकता है। बस ये है कि हम यहाँ पर एक आश्रय मिल गया हमें रहने के लिए, सब एक तरह के लोग मिल गए, हर एक कोई अपने दूसरे का दुख सुनकर अपने दुख को थोड़ा कम कर लेते हैं। भैया घर का ये
कोई मकान नहीं है, हाँ। तो इतना कोई मिलकत नहीं है, तो कैसे रह सकते हैं? ऐसे रोटी है, आसरा मिल गया हमको, बराबर। रोटी मिलती है। तो देखा आपने, ये भी दोनों माँ जी हैं, यहाँ पर रह रही हैं। घर बार सब कुछ छूट गया, पति चले गए, बेटा चला गया, अब किसके सहारे रहेंगे? तो इन सबको भी रहने का कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है। और ये एमपी शाह म्युनिसिपल वृद्धाश्रम जो 13 ट्रस्टियों द्वारा चलाया जाता है, और यहाँ भूले भटके हम जैसे लोग आ जाते हैं, जब इनकी दुख को सुनते हैं तो कोई ना कोई सेवादार यहाँ बनकर या तो सेवा करता है या दान धर्म करता है, और उससे इनकी जीविका चलती रहती है अच्छी तरह से। ये कभी भी मांगते नहीं है किसी से भी कोई भी चीज़, ये समझ लीजिए। और ये वीडियो भी उस बात के लिए नहीं है कि आप डोनेशन करिए। मैं कहीं पर भी आपको इस वीडियो में नंबर नहीं देने वाला हूँ कि आपको इनसे कांटेक्ट करना है या इनको पेमेंट करना है। पेमेंट नहीं, आपको ये इसलिए बनाया गया है वीडियो, ये समझाने के लिए कि देखो जीवन कितना जटिल होता है, जीवन में कितनी समस्याएं होती हैं, और हमारे जीवन में जब जब हमें ऐसे पड़ाव पर हम आ जाते हैं ना, जहाँ हमें पता चलता है कि हमसे सब कुछ छिन गया है, सब कुछ छूट गया है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभु की इच्छा होती है, कहीं ना कहीं हमारा कर्मफल भी होता है, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में और आगे अच्छा भी होने वाला होता है। मैंने आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको यहाँ पर ही एक मैडम रहती हैं जो हमारी क्लास टीचर थी 4th स्टैंडर्ड में, जब मैं था ड्राइंग की टीचर थी, उनकी कहानी भी आपको सुनाऊंगा, और वो यहाँ कैसे पहुँची वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा, कैसे पहुँची, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान जो है ना वो उनका साथ देते हैं जिनका इस संसार में कोई नहीं होता है। तो ये भगवान हैं जिन्होंने आपका साथ दिया और आपको यहाँ पर भेजा ताकि आप यहाँ पर रोटी खा सको और सेवा कर सको। सबसे उत्तम जीवन तो सेवा भाव है ना अंकल? सेवा करते करते अपना अंतिम श्वास लोगे ना तो अगला जन्म, अगला जीवन अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा है। तो आज रात को आप लोग आओगे नीचे ना? हाँ। कीर्तन में आना रात को। आज हम कीर्तन करेंगे। फूल पोइरवा सोई थी। हाँ हाँ, अच्छा। बपोर होती हार आपने बनाया हार सारा? हाँ, बढ़िया। तो आज कृष्ण भगवान की झांकी में, श्रृंगार में सब लोग लगे हुए हैं, और सब अभी तक तैयारी कर करके थोड़ा देर विश्राम करने के लिए आए। 6:15 बजे आरती होगी, हम आरती में भी चलेंगे। मैं आपको आरती में भी लेकर चलूँगा, और रात की कृष्ण जन्माष्टमी में भी लेकर चलूँगा आपको अपने साथ में। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। राधे राधे। ये सारे श्री एमपी शाह म्युनिसिपल वृद्धाश्रम के ट्रस्टीज़ हैं। इनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने अपना कार्य करते करते भी ये सेवा का एक आश्रम यहाँ पर खोल कर रखा है सबके लिए। यहाँ कृष्ण भगवान की झांकी की तैयारी चल रही है, देखिए। गणपति है, 2 हैं यहाँ, 2 यहाँ पे दे दीजिए, 2 दे दीजिए। गणपति इस तरफ प्रेस करके रखो बेटा, इस तरफ। हाँ, ऐसा राम ने भी कह दिया। थोड़ा सा तेला ना। हाँ, ठीक है, बस हो गया। यहाँ से खड़ा होकर देखो तो हमें चश्मा का नंबर है ना, फिर आप तेरे को ही लेके जाओ चश्मा का नंबर। अपना बांध देंगे, यहाँ से जाना है बोले थे। क्या लगाएंगे, इधर यही बोलते सजाने के लिए, ऐसा कुछ। पटेल भैया वाला सर, 1 मिनट। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, हे जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की।
हे जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। है जामनगर में, और जामनगर में इस वृद्धाश्रम में हमने पूरा एक दिन रात्रि के 1 बजे तक बिताया और सभी बुजुर्गों के साथ में यहाँ पर हमने हमारे कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
कमलदयनं वासुदेवं हरि कमलदयनं वासुदेवं हरि लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं विश्वनाथं हरे मुरारी विश्वनाथं हरे मुरारी श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं राघवेन्द्रं राजाराम हरि राघवेन्द्रं राजाराम हरि नारायणं कृष्णकान्तं कमलदयनं वासुदेवं हरि कमलदयनं वासुदेवं हरि